हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक्यूरेट लर्निंग में स्वागत। और मैं उमा देसाई, लक्ष्मणी फाइनेंशियल सर्विसेज से। हमने हमारे पिछले वीडियो में जीडीपी के बारे में जाना था, सकल घरेलू उत्पाद। आज इस सेशन में हम लोग जानेंगे रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बारे में। तो आइए इसे आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था कि तय समय में अपने राष्ट्र के बाउंड्रीज के अंदर जो भी प्रोडक्शन उत्पाद जो प्रोड्यूस होते हैं और जो सेवाएं दी जाती है और उसी से मिलके जो अंतिम प्राइस जो आती है उसका कैलकुलेशन ये जीडीपी के अंतिम कैलकुलेशन में काम में आता है। तो अभी हम लोग इस सेशन में जानेंगे कि हमारे इंडियन इकोनॉमी में कौन से सेक्टर्स है जो प्राइमरीली जीडीपी के लिए कैलकुलेशन के लिए काम में आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइमरी सेक्टर ये ज्यादातर नेचुरल जो चीजें हैं जो हमारे राष्ट्र में है उसका जो उत्पाद होता है उसकी वजह से जो हमारा इनकम जनरेट होता है हमारे राष्ट्र में, वो चीजें प्राइमरी सेक्टर में कैलकुलेट की जाती है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग और डेयरी जैसे आइटम्स यहाँ पे कैलकुलेशन के तौर पे ली जाती है। सेकेंडरी सेक्टर्स में यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए ये काम में आती है। तो मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, ये सभी चीजें सेकेंडरी सेक्टर्स में आती है और ये सेकेंडरी सेक्टर अपने राष्ट्र के लिए प्रोडक्शन उत्पाद में इसका सहयोग होता है। और जो हमारा तीसरा जो सेक्टर है वो है टेरिटरी सेक्टर्स। ये ज्यादातर सर्विसेज प्रदान करती है और सर्विसेज प्रदान जो होती है उसकी वजह से जो इनकम जनरेट होता है राष्ट्र में, ये सभी चीजें टेरिटरी सेक्टर्स में आती है। तो जैसे कि ट्रेड, होटल्स, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, कम्युनिटी सर्विसेज, तो ये सभी सेक्टर्स है, ये हमारी इंडियन इकोनॉमी में हमारे जीडीपी कैलकुलेशंस के लिए ये काम में आती है। सो कम ऑन, लेट्स अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। तो हमने यहाँ पे हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है कि एक राष्ट्र में 3 ही उत्पादन हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक चार्ट बनाया हुआ है और आप देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर ईयर में यहाँ पे 3 आइटम्स का प्रोडक्शन हो रहा है। तो वो है व्हीट, मोबाइल फोन और क्लोथ। और नेक्स्ट कॉलम में हम लोगों ने लिया है प्राइस पर यूनिट। तो यहाँ पे प्राइस है व्हीट की 5000 पर टन और जो मोबाइल फोन प्रोड्यूस हो रहे हैं उस साल में वो है 2000 पर मोबाइल फोन और क्लोथ जो है ये है 200 पर मीटर्स। नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन दैट पर्टिकुलर ईयर, तो वो है 5 टन, 100 मोबाइल्स और 500 मीटर क्लोथ्स। अभी हम लोगों ने इस प्राइस को जो प्रोड्यूस किया है उस साल में उसको मल्टीप्लाई किया तो हम लोगों को टोटल वैल्यू मिल रही है जो ये यूनिट्स यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया है उस साल में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि उस पर्टिकुलर साल की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है 3,25,000। तो इसी तरीके से यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का कैलकुलेशन किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे और एक सिनेरियो देखेंगे। तो सिनेरियो 1 में यहाँ पे ये चीज है कि यहाँ पे जो प्राइस है वो सेम ही है और उस साल का जो उत्पाद है वो यहाँ पे बढ़ गया है। तो आउटपुट ये ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल हो चुका है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन में देख सकते हो कि जो व्हीट, मोबाइल फोन और क्लोथ्स के जो प्राइसेस है वो सेम ही है, बट यहाँ पे जो नंबर ऑफ यूनिट्स है जो प्रोडक्शन हुआ है वो डबल हुआ है। 5 टन का 10 टन हुआ है, 100 मोबाइल का 200 मोबाइल हुआ है और क्लोथ्स जो है वो भी यहाँ पे बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू यूनिट्स देखोगे ये तो 50,000, 4 लाख और 2 लाख हो चुके हैं। तो टोटल जो जीडीपी फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर जो सेकेंड ईयर है वो है 6,50,000। अभी सेम सिनेरियो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो प्राइजेस है ये बढ़ चुकी है और आउटपुट है ये जो बेस ईयर है, करंट ईयर है, वो सेम ही है। तो यहाँ पे हम
हम लोगों ने देखा था हमारे पिछले वीडियो में इन्फ्लेशन, जहाँ पे प्राइजेस बढ़ती है, और यहाँ पे हम लोगों ने WPI, CPI, इन्फ्लेशन इंडेक्स हम लोगों ने देखा है, और वहाँ पे प्राइजेस और इन्फ्लेशन कैसे बढ़ते हैं ये हम लोगों ने देखा है। तो यहाँ पे जो प्राइजेस की वजह से यहाँ पे टोटल जो यूनिट्स है, जो वैल्यू है टोटल यूनिट्स की, वो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन प्राइस यहाँ पे ये भी प्राइजेस बढ़ गई है। तो उसी की वजह से आपको जीडीपी में यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रोथ दिख रही है, बट दिस इज नॉट ए जेन्युइन जीडीपी। तो यहाँ पे जब भी प्रोडक्शन में जब भी इंक्रीज होती है वो यहाँ पे जेन्युइन जीडीपी कहलाती है। तो ये जेन्युइन जीडीपी, दिस इज नथिंग बट अ नॉमिनल जीडीपी, और जो करंट जो बेस प्राइस जो कैलकुलेशन किया जाता है उसे हम रियल जीडीपी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी जान लिया है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, और ये कैसे बढ़ती है, बिकॉज ऑफ प्राइस और बिकॉज ऑफ द रियल जेन्युइन प्रोडक्शन इन द इंटायर कंट्री। तो ये जानने के बाद हम लोगों को ये जानना भी ज़रूरी है कि जब भी ग्रोथ रेट या हमारी जब भी रैंकिंग की बात आती है तो हम लोग इसे ऑलवेज कंपेयर करते हैं। तो अगर हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमी में अगर हम लोग देखा जाए तो हमारी जो इकोनॉमी है वो किस रैंक पे आती है, तो हम लोग लास्ट ईयर तक हम लोग एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी वर्ल्ड में। तो यहाँ पे 2 to 3 ट्रिलियन इकोनॉमिक तक हम लोग पहुंच गए थे। बट वर्ल्ड इकोनॉमी में जब भी कंपैरिजन किया जाता है दूसरे राष्ट्रों में, तभी हम इसे डॉलर टर्म्स में इसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हमारी जो करेंसी है या सभी राष्ट्र की जो करेंसी है ये डिफरेंट डिफरेंट करेंसी है। हमने हमारे पिछले वीडियो में जो मनी और हम लोगों ने जो वहाँ पे एक्सप्लेन किया था, तो वहाँ पे हम लोगों ने बताया था कि IMF और जो ट्रेड जो आसानी से होना चाहिए, इसीलिए सभी राष्ट्रों ने यहाँ पे डॉलर एक कॉमन करेंसी ये एक्सेप्ट की गई है। तो हम लोग ये जो ग्रोथ रेट है वो हम लोग दूसरे कंट्री से हम लोग इसे कंपेयर करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हर एक कंट्री की उत्पाद और उनके जो नंबर ऑफ आइटम्स है और कंजम्पशन पैटर्न है और जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, क्या तरीके की उन राष्ट्र में इन्वेस्टमेंट होती है, उसी को बेस करते हुए वहाँ पे वो कैलकुलेशंस होती है। बट आप अगर देखोगे कि वर्ल्ड इकोनॉमी में जीडीपी अगर ये साल आप अगर छोड़ दिए, बिकॉज ये साल में प्रोडक्शन बहुत ही मतलब कमजोर रहा है, ना के बराबर रहा है बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस। बट अगर आप पिछले साल में अगर जीडीपी का कैलकुलेशन और हमारी जब भी रैंकिंग देखोगे तो हम लोग एक सर्टन आपको 8, 9 और 10th और वी आर जस्ट हावरिंग इन बिटवीन दैट। तो यहाँ पे अपनी जो जीडीपी दिखाई देती है। अगर आप परचेसिंग पावर पेरिटी के रैंकिंग में इंडिया को देखते हो तो हमारी रैंकिंग वहां पे बेहतर दिखाई देती है। तो इसका रीजन एक ही है कि हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो अगर आपकी जो परचेसिंग पावर है, जो अपनी जो सर्टन जो गुड्स आप अपने राष्ट्र में खरीद रहे हो, उसकी जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे ज्यादा है दूसरे डेवलप राष्ट्र के। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे कि हम यहाँ पे जो मील खाते हैं, चाय पीते हैं, या हम लोग जो बर्गर या वड़ा पाव खाते हैं, उसमें हम लोगों को कितना एक्सपेंस करना पड़ता है। और वही अगर हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं यूएस में, यूके में या कनाडा में, तो वहाँ पे हम लोगों को सेम चीज करने के लिए हम लोगों को कितने डॉलर स्पेंड करने पड़ते हैं। तो अगर हम लोग वो कंपैरिजन में अगर देखोगे तो हमारी जो परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से हमारी जीडीपी है वो वहां पे आपको अच्छी नजर आएगी। तो इसी के साथ दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और यस, घंटी बजाना नहीं भूलना। थैंक यू।